सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्तीफे के बाद कहां एडजस्ट किया जाए। राय के मुताबिक उस्मान बुज़दार को एडजस्ट करने के हवाले से दो तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पीटीआई क़यादत के साथ मुशावरत में उस्मान बुज़दार को गवर्नर पंजाब या स्पीकर बनाने पर गौर किया जा रहा है। लिया जहांगीर तरीन के ग्रुप की एमपी रफाकत गिलानी की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। रफाकत गिलानी ने परवेज इलाही को वज़ारत आला के लिए अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। नामजद वज़ीर आला परवेज इलाही ने रफाकत गिलानी की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तरीन ग्रुप के एमपी रफाकत गिलानी की परवेज इलाही से मुलाकात और अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। ऐसे में परवेज इलाही ने उनका शुक्रिया अदा किया। मुल्तान में परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करने पर मुस्लिम लीग काफ जनूबी पंजाब के ओहदेदारान मुतहरिक हो गए हैं। मुस्लिम लीग काफ के ओहदेदारान की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। राय मनसब अली खान ने परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद होने पर मुबारकबाद दी है। उम्मीद है कि परवेज इलाही वज़ीर आला मुंतखब होकर जनूबी पंजाब की खिदमत करेंगे। राय मनसब अली खान का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि कोशिश जारी है काफ लीग के नाराज मेंबरान को मना लिया जाए। सीएम पंजाब की तब्दीली। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुतहरिक। मुल्तान के मेंबरान असम्बली को दफ्तर खारजा में चाय पर बुला लिया है। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में MP ज़हीरुद्दीन गैर हाजिर रहे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने दफ्तर में बुला लिया MPs को। जनूब के मुलाकात में मेंबर सूबाई असम्बली ज़हीरुद्दीन लेज़ाई शरीक नहीं हुए। इस मौके पर चीफ व्हिप कौमी असम्बली आमिर डोगर, मेंबर कौमी असम्बली इब्राहिम खान, MP ज़ैन कुरैशी, सूबाई वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक, नदीम कुरैशी, आसिफ खान, जावेद अख्तर इंसारी, वसीम खान बादुज़ई, महेंद्र पाल और तारिक अब्दुल्ला ने शिरकत की। पंजाब में वज़ीर आला का फैसला मुस्लिम लीग नून करेगी। पीपल्स पार्टी के MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान का बड़ा बयान। इफ्तिखार अहमद खान आज इस्लामाबाद में इशाया देंगे। सियासी जोड़ तोड़ और मुलाकातों का सिलसिला अरूज पर। रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान के मुताबिक आज की मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली असलम बोहतानी आज अपोजिशन का साथ देने का ऐलान करेंगे। फैसलाबाद से हुकूमत का मजीद एक रुकन कौमी असम्बली मुनहरिफ हो गया। काफ लीग और MKM के अलावा हमारी अक्सरियत हुकूमत से ज्यादा है। उनका कहना था कि उम्मीद है कि 4 अप्रैल को इक़दामात की वोटिंग होगी। सियासी बेयकीनी ने रुपया झंझोड़ डाला। डॉलर नई हदें फैलान गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 182 रुपये 34 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 183 रुपये 50 पैसे की नई रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। 3 हफ्ते में डॉलर 4 रुपये 84 पैसे महंगा हो गया। रमजान की आमद से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हर घर की जरूरत टमाटर ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। ये रिपोर्ट। रमजान की आमद से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हर घर की जरूरत टमाटर 100 रुपए फी किलो में बिकने लगा। भिंडी 100 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। तोरी की कीमत 100 से 150 रुपए फी किलो हो गई। करेले 10 रुपए और बैंगन की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो गया। शिमला मिर्च 60 रुपए, फूल गोभी 55, जबकि लीमू 100 रुपए फी किलो हो गए। सब्ज मिर्च 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं अभी तो रमजान आया भी नहीं और कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और महंगाई ने तो पहले ही कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत को चाहिए कि रमजान शरीफ में रिलीफ फराहम करे। अभी आपको ब्रेकिंग दें। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कॉन्गो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक हादसे में 6 अफसरों समेत 8 जवान शहीद हो गए। शुजाबाद के रिहायशी हवलदार मोहम्मद इस्माइल अमन मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हैं। पाक फौज का हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन पर था। पाक एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कॉन्गो में 2011 से तैनात थे। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कॉन्गो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक हादसे में 6 अफसरों समेत 8 जवान शहीद हो गए। शुजाबाद के रिहायशी हवलदार मोहम्मद इस्माइल अमन मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हैं। पाक फौज का हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन पर था। पाक एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कॉन्गो में 2011 से तैनात था। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कॉन्गो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक हादसे में 6 अफसरों समेत 8 जवान शहीद हो गए। शुजाबाद के रिहायशी हवलदार मोहम्मद इस्माइल अमन मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हैं। पाक फौज का हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन पर था। पाक एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कॉन्गो 2011 से तैनात था। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कॉन्गो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक हादसे में 6 अफसरों समेत 8 जवान शहीद हो गए।
शुजाबाद के रिहायशी हवलदार मोहम्मद इस्माइल अमन मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं। पाक फौज का हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन पर था। पाक एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कोंगो में 2011 से तैनात था। आपको अपडेट कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक हादसे में 6 अफसरों समेत 8 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। शुजाबाद के रिहायशी हवलदार मोहम्मद इस्माइल अमन मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में जामे शहादत नोश कर गए हैं। पाक फौज का हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन पर था। पाक एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कोंगो में 2011 से तैनात है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कोंगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक हादसे में 6 अफसरों समेत 8 जवान शहीद हो गए हैं। शुजाबाद के रिहायशी हवलदार मोहम्मद इस्माइल अमन मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुआ। पाक फौज का हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन पर था। पाक एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कोंगो में 2011 से तैनात है। माह रमजान की आमद है, लेकिन महंगाई के सताए अवाम रिलीफ से महरूम है। रहमिया खान के यूटिलिटी स्टोर्स बराए नाम रह गए। 3 माह से चीनी नायाब शहरी खान होने लगे। रहमिया खान के शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से सस्ती और वाफर मिकदार में चीनी खरीदना ख्वाब बनकर रह गया। 2 माह 20 दिन गुजरने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी दस्तयाब न हो सकी। शहरियों का कहना था कि एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई ने जीना दोभर कर दिया, तो दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौटना मामूल बन गया है। तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, अब यहाँ पे चीनी नहीं मिल रही। हम चक्कर लगाते हैं, लगा के थक जाते हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि भी यहाँ पे चीनी वगैरह भेजें। परेशान हाल शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। रोही पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया को होश आ गया। इंतजामिया ने बहावलपुर के रमजान बाजार फाल कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। टीवी ने बहावलपुर में रमजान बाजार फाल न होने की खबर दी तो इंतजामिया फौरी मुतहर्रिक हो गई और बहावलपुर के 11 रमजान बाजार फाल कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने मॉडल बाजार में कायम सस्ते रमजान बाजार का दौरा किया और कहा रमजान बाजारों में सस्ती सब्सिडाइज्ड अशिया कम निर्खों पर मिलेंगी। गवर्नमेंट ने इस दफा बड़ी खातर खा एक देखें टोटल 8 अरब रुपए की सब्सिडी वो पब्लिक के लिए दी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आटा पे आप देखें तो हर 10 kg का जो बैग है उस पे 125 रुपए की एक खतीर रकम वो सब्सिडी की मद में वो पब्लिक को दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान काठिया ने मॉडल रमजान बाजार में अशे खुर्दनोश के मियार को चेक किया और कहा कि सिर्फ सस्ते रमजान बाजार ही नहीं बल्कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की बदौलत शहर की आम मार्केटों में अशिया कंट्रोल रेट्स पर मिलेंगी। तहसील में हमारे कुछ बाजार ऐसे हैं कि जहां पे मैक्सिमम फुटफॉल है और तमाम पब्लिक ने उधर आके अपनी खरीदारी करनी। वहां पे मैजिस्ट्रेट्स को इस दफा हम पहली दफा वहां पे परमानेंटली स्टेशन कर रहे हैं कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मैजिस्ट्रेट्स आपको वहां पे माइक्रोफोन पे ऐलान भी हो रहा होगा और किसी किस्म की रेट की शिकायत आप क्रिटिकल मार्केट में हमारे उस मैजिस्ट्रेट तक पहुंचे, इंशाल्लाह उसका पूरा अजाला होगा। बहावलपुर के रमजान बाजार हो या आम मार्केट, शहरियों को खुद साख्ता रेट से बचाने के लिए दर्जनों प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मियांवाली मुस्लिम कॉलोनी और दीगर कई इलाकों को जाने वाली मेन सड़क खस्ताहाल है। शहरियों को मुश्किलात हैं। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली में मुस्लिम कॉलोनी और दीगर कई इलाकों को जाने वाली मेन सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। अहले इलाका का कहना है कि कई साल से इस सड़क की मुरम्मत भी नहीं की गई। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और कई सरकारी दफातर को भी यही सड़क जाती है। सड़क जो है वो यूनिवर्सिटी को भी जाती है और झाड़दार यहाँ पर झाड़ियाँ भी मौजूद हैं, दरख्त भी मौजूद हैं, गुजरने की जगह भी तंग है और अगर यहाँ पर रोड बना दिया जाए, ये रास्ता भी खुला कर दिया जाए तो आसानी के साथ जो है यहाँ से गुजरा जा सकेगा। बहुत बुरी हालत है रोड की जी, बहुत ज़रूरी है ये रोड बनना और इधर बहुत मुश्किल होती है। हम छोटे छोटे से उस वक्त का ये रोड इसी तरह पड़ा है। ये सड़क के किनारे मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। मोटरसाइकिल और रिक्शा के कई हादसा भी हो चुके हैं। शहरियों ने सड़क की फौरी तौर पर अस्सिर तामीर का मुतालबा भी किया है। बड़ा परेशानी है, देखिए बड़ा अरसा हो गया है, जलील खुआर बड़े हो गए जी, थोड़ी मेहरबानी हो सी बना दे रोड का बड़ा सबाब दखा में जी। इलाका मकीनों का कहना है कि अवामी नुमाइंदों ने सड़क तामीर कराने के कई बार वादे किए मगर वफा न हो सके। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। टेरी खान में इरशाद नोही पार्क के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी की सप्लाई मुअत्तल हुए 3 रोज गुजर गए मगर वाटर सप्लाई लाइन की मुरम्मत नहीं हो सकी। आसिर इशफाक की रिपोर्ट।
डेरा गाजी खान में वाटर सप्लाई का मसला हल न हो सका। इरशाद नोही पार्क के सामने वाटर सप्लाई लाइन फट जाने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से पानी की सप्लाई मुअत्तल है, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी लाहिक है। बिल्कुल त्रिजी मारे बहुत मुश्किलात में पैनी ने बारे मसला हल किया वने कोई यानी कि मीठा पानी असलो बिल्कुल। सीओ मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन जवाद गोंदल का कहना था कि वाटर सप्लाई पाइपलाइन की मरम्मत के लिए टीमें काम कर रही है। मरम्मती काम मुकम्मल करके शहर को पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। जो वाटर सप्लाई की मेन लाइन थी वो उसमें लीकेज हो गई और आज इंशाल्लाह उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, तो जो ही रिपेयर हो जाएगी। क्योंकि ये मेन लाइन है, इस वजह से हॉस्पिटल को पानी जाता है और भी 1-2 इदारे उनको यहाँ से पानी जाता है। शहर में इंडस कॉलोनी है तो गरबी टैंकी ये सारा जो हमारा जो मगरी वाली साइड है यहाँ इस पे से पानी जाता है और ये आज इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएगी। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का कहना था कि रमजानुल मुबारक में भी शहर को मुस्तकिल बुनियादों पर साफ पानी की फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैमरामैन टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बहावलनगर में थाना मदरसा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले का मामला। डीपी मोहम्मद जफर बुजदान ने एसएचओ समेत 10 पुलिस एहलकारों को क्लोज टू लाइन कर दिया। क्लोज टू लाइन होने वालों में एसएचओ मतलूब कम्बो शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर शौकत अली, एएसआई मुश्ताक और अरशद को भी क्लोज टू लाइन कर दिया गया है। मोहम्मद इकबाल, जावेद अहमद, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद आसिफ, जुल्फकार अली और अली अकबर भी शामिल हैं। 10 एहलकारों को क्लोज टू लाइन करने से मुबैना पुलिस मुकाबला मजीद मशकूक हो गया है। मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान शब्बीर जख्मी हुआ था, उसकी बीवी जाँ बहक हो गई थी। पुलिस की जानिब से जख्मी शब्बीर पर एहलकारों पर फायरिंग करने का इल्जाम लगाया गया था। जाँ बहक होने वाली खातून के ससुर ने पुलिस पर कत्ल करने का इल्जाम आयद किया। मुबैना पुलिस मुकाबले के जुडिशल इंक्वायरी के दौरान सनसनीखेज इंकिशाफात सामने आने की तवक्को है। मुतासरा खानदान का पुलिस पर मुखालिफिन से साजबाज करके शब्बीर को जख्मी और खातून को कत्ल करने का इल्जाम है। किराएदारी एक्ट की खिलाफवर्जी पर मुल्तान में अदालती कार्रवाइयां जारी हैं। एक माह में 22 केस रिपोर्ट हुए। 36 मुलजमों को कैद और जुर्माने किए गए। एक माह के रेंटल केसेस की रिपोर्ट रोही ने हासिल करी। किराएदारी एक्ट की खिलाफवर्जी करने वाले मुलजमान के खिलाफ अदालती कार्रवाइयां जारी हैं। जिला अदालत में दायर एक माह के रेंटल केसेस की रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली। जो फरवरी का मंथ गुजरा उसमें 36 केसेस के डिसीजन कोर्ट से दिए हैं और इस ये किराएदारी एक्ट के तहत जो है इसकी पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ और 50,000 रुपए फाइन भी हो सकता है। वकला का कहना है कि किराएदारी एक्ट की खिलाफवर्जी करने वाले मुलजमान को 6 माह की सजा और 50,000 से 1 लाख तक के जुर्माने होते हैं। किराए पर मकान हासिल करके कब्जा कर लिया जाता है, जबकि मकान को थाने में रजिस्टर्ड न कराना भी जुर्म है। मालिक मकान की सेफ्टी इसी में है कि वो जरूर उसको किराएदार किराएनामा लिखवाए, दर्ज करवाए और कोर्ट में भी बयान होना चाहिए उसका। ये जो किराएदारी एक्ट है उसके तहत सही जो रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट तभी होता है जब मालिक और किराएदार उनका कोर्ट में भी बयान होना चाहिए। एक माह में जिले अदालत में रेंट के 22 केस दायर हुए। इस वक्त सिविल कोर्ट्स मुल्तान में किराएदारी एक्ट के 397 केस ज़ेर समाअत हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माहर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के बहासियों के लिए अच्छी खबर। सेक्रेटरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब अमजद शैब ने 500 बेड्स पर मुश्तमिल निश्तर 2 अस्पताल नवंबर तक फाल करने की खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं कि रहीम यार खान और डीजी खान समेत जनूबी पंजाब भर में सेहत के 28 अरब रुपए के मनसूबों पर काम जारी है। जनूबी पंजाब में निश्तर 2 अस्पताल, शेख जैद 2 अस्पताल, कार्डियोलॉजी अस्पताल डीजी खान, मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पतालों समेत मुतअद्दिद मंसूबे जारी हैं। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब अमजद शैब तरीन का कहना है कि निश्तर 2 अस्पताल 500 बेड्स पर मुश्तमिल है, जिसकी इमरजेंसी और ओपीडी की सर्विस रवां साल नवंबर में शुरू हो जाएगी। निश्तर 2 की स्कीम आने से इसका एक फायदा ये भी होगा कि मुल्तान के एक साइड पर, एक कॉर्नर पर अगर निश्तर हॉस्पिटल इस वक्त मौजूद है तो निश्तर 2 उसकी दूसरी साइड पे मौजूद है, उसमें ओपीडी की और इमरजेंसी की सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब अमजद शैब तरीन का कहना था कि रहीम यार खान में शेख जैद 2 अस्पताल अगले साल जून तक मुकम्मल होगा। डीजी खान में कार्डियोलॉजी अस्पताल रवां साल जून तक मुकम्मल हो जाएगा। मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल भी मुल्तान और डीजी खान में बनाए जा रहे हैं। कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी इस वक्त अस्पताल बनाया जा रहा है
वहाँ पर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है वो इस साल जून तक मुकम्मल होना है इंशाअल्लाह ताला। और जिस वक्त ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो हमारे मुल्तान के जो कार्डियोलॉजी सेंटर है उसके ऊपर बर्डन भी कम हो जाएगा। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अमजद शोएब तरीन का कहना था कि नए अस्पतालों के बनने से जनूबी पंजाब के वासियों को सेहत की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मजहर खान, मुल्तान। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल ने कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। कमिश्नर जफर इकबाल ने मेडिकल कॉलेज में तस्वीरी नुमाइश। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया, सीनियर अफसरान और सीनियर डॉक्टर्स ने तलबा की जानिब से कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में लगाई जाने वाली तस्वीर की नुमाइश देखी और इस गैर निसाबी इवेंट में शिरकत पर खुश हुए। कमिश्नर बहावलपुर ने कहा कि फोटोग्राफी इंसान की जिबिल्लत में शामिल है। ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी स्टूडेंट्स को मिल रही है और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आपकी सबसे कीमती चीज के साथ डील करना है कल को, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो जब एक कंपैशन को भी साथ लेके चलेंगे और अपने पैशन को, अब जो उनका प्रोफेशन है, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। इवेंट में शरीक डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया और डॉक्टर मुगीस अमीन ने कहा कि सोसाइटीज, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की जान होती हैं। बच्चे सोसाइटीज और गैर निसाबी सरगर्मियों से बहुत कुछ सीखते हैं और ऐसे इवेंट्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए। पूरे कॉलेज की जान ये सोसाइटीज होती थी और QMC में जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे ये पहली दफा इस तरफ आपने कदम बढ़ाया और बच्चों ने जो बुक्स से, जो बाकी अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज से सीख रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन ये जो कुछ वो अपना उनका एक्सपीरियंस होता है। ये पहली एग्जीबिशन हमने अरेंज की और फ्यूचर में भी हमारे इसी तरह के प्लान्स हैं कि हम सोशल वेलफेयर के इवेंट्स, साथ मैंने इन्हें कहा है कि तुम लोग जो फोटोग्राफी सिर्फ इवेंट की फोटोग्राफी ना करो, यू शुड गो फॉर पब्लिक अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स। तस्वीरी नुमाइश में शरीक तलबा बहुत खुश थे और जिन तलबा और तालबात को जीतने पर शील्ड व इनामात दिए गए उनकी खुशी भी दीदनी थी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर।